सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। लेट हो गए आज। कई बार क्या होता है कि घर पे ना कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो गया आज। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सा था और कई बार आप एग्जिट लेना चाहते हैं फिर भी नहीं ले पाते हैं, इसलिए मुझे खड़े पैर क्लास 10 की 10:15 करनी पड़ी और अभी भी निकलते निकलते समय ज़्यादा ही हो गया। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? पढ़ाई आपकी ऐसे हो जाती है कि अरे यार ये कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, पढ़ना था, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। आप क्या करते हो उस केस में? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और नए साल की अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नया साल जो है शुरू तो हो चुका है, आप भी एक बढ़िया सी अब ना दिन रात एक करने वाली सिचुएशन में आ जाओ। ओवर आपने कुछ भी ओवर नहीं करना, अभी भी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है। अभी से आप क्या करोगे बच्चे, नई एक्साइटमेंट में ना 10-10 12-12 15-15 घंटे पढ़ने लग जाओगे, जल्दी एक हफ्ते में एग्जॉस्ट हो जाओगे। रेजोल्यूशन अप्लाई करते हैं बट धीरे 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 धीरे, आपकी बॉडी रिएक्ट ना करे इस हिसाब से। यूजुअली आप 3 घंटे पढ़ते थे तो 3.5 घंटे शुरू करो, फिर एक हफ्ते बाद 4 घंटे कर दो, फिर एक हफ्ते बाद 4.5 घंटे कर दो, इस तरीके से बढ़ाओ। ठीक है, फिर आपकी बॉडी उसके साथ अडेप्ट कर लेगी। अगर आप जल्दीबाजी करोगे ना फिर नुकसान है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? बताओ। एक बार सारे बच्चे एक साथ बताएंगे हाउस द जोश। सेशन को लाइक कर देंगे और एक साथ बताएंगे हाउस द जोश फटाफट से। एक बहुत प्यारे सवाल से शुरुआत करेंगे हम। अभी का सेशन हमारा एक बहुत प्यारे सवाल से शुरू होगा और आप सबने मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। एक डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। पहले ले लिया? ले लिया होगा, बढ़िया। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, फटाफट से जल्दी से बताना है, क्विक। कह रहे कि बोट ए ट्रेवल करती है 180 किलोमीटर 9 घंटे में डाउनस्ट्रीम में, और बोट भी ट्रेवल करती है 270 किलोमीटर 15 घंटों में अपस्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है आपने इनका इस्तेमाल करते हुए। दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, बताओ क्या आंसर होगा ABCDE में से। देखो क्या दिया गया है, समझो जरा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो दो अलग अलग बोट्स है ना। एक बोट हम ए दिया हुआ है तो आपको बेसिकली VA प्लस एस का डेटा दिया हुआ है एक केस में, और दूसरे केस में आपको जो डेटा दिया गया अपस्ट्रीम का यानी कि VB माइनस एस का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई। भाई 9 घंटे में मतलब यहाँ पे 20 की स्पीड आ गई। 15 घंटे में इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 270/30/2 कर दो। ठीक है, तो ये 18 आ गई स्पीड। तो ऊपर 20 आ रही है, नीचे 18 आ रही है स्पीड। तो ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 18 है। दिस सिचुएशन इज गिवन, इतना पार्ट गिवन है। ठीक है, इतना पोर्शन हमको गिवन है। बताओ क्लियर है ये बात? क्लियर है? ये पोर्शन इतना पार्ट हमें दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा हमें देखना है कि एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल आसान, बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल है, बहुत ही सुंदर सा। ठीक है, कह रहे टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू ट्रेवल 126 किलोमीटर अपस्ट्रीम and boat B to travel 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 15 आवर्स। ओके, बहुत सही। तो यहां पे देखो दोनों ही केसेस में VA और VB की वैल्यू जो आ रही है, दोनों की स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर कितनी कितनी आ जाएंगी। यहां से VA और VB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 20 माइनस एस, और इधर से क्या आ जाएगी 18 प्लस एस। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर एस वेरिएबल पे आ गई है आपके पास। अब यहां पे अगर आप देखोगे आपको टोटल टाइम दिया हुआ है कि भाई बोट ए जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी,
तो अपस्ट्रीम जाएगी तो आप 20 माइनस एस में से एक बार और एस घटा दो, 20 माइनस 2s। और यहां पे बोट भी जाएगी 144 किलोमीटर जाएगी, और कहां जाएगी, डाउनस्ट्रीम जाएगी, तो एक बार और एस जोड़ दो, 18 प्लस 2s। और ये टाइम आपको 15 घंटे दिया हुआ है, तो सिंगल वेरिएबल वन इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट। सो इससे हो जाएगा, इससे जो है पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद बोट ए एंड बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर रही हैं ये, और ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 26 आवर्स इज 104 किलोमीटर्स। 104 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उन्होंने 26 घंटे के अंदर। ठीक है, एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम इन स्टिल वाटर, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया इससे पता चल रहा है आपको। तो बेसिकली ये आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है, VA माइनस VB आपको बता रहा है, VA माइनस VB आपको बता रहा है ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब एक सिंपल सी बात है, इससे हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, दो बातें निकल के आ रही हैं। देखो, इसने A और B को बोला कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों एक ही टाइम पे निकली हैं, दोनों एक ही टाइम पे निकली हैं, स्टिल वाटर में चल रही हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 26 आवर्स इज दिस। तो इनकी स्पीड का पता लग गया, 13 से काटोगे 8, 13 से काटोगे 2, तो ये 4 बार कट रहा है वैसे भी, तो 4 आ रही है वैल्यू। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है वैल्यू। पर क्या ये VB माइनस VA भी हो सकती है? हो तो सकती है। क्या इतने से पोर्शन से पता चल रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है? मान लो S की वैल्यू 0.5 आ गई, तो ये बड़ी, ये छोटी। मान लो S की वैल्यू 5 आ गई, तो ये छोटी, ये बड़ी। VA बड़ा है कि VB बड़ा है, नहीं पता। इसमें भी इसने ऐसा कुछ नहीं बताया कहीं पे भी, सीधा डिस्टेंस बिटवीन देम बता दिया। सो दो केसेस निकल के आएंगे, दो वैल्यूज आएंगी, यूनिक वैल्यू नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, सो मेरे तरफ से जो पिच है यहां पे वो है ओनली स्टेटमेंट ए की। आपका क्या आंसर है बताओ? बोलो 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 बाबा। गलत भी हो सकता है क्या? आप क्या कहते हो बताओ? बोलो भैया, अरे बोलते नहीं हो, सारे एक साथ बोला करो यार। द आंसर इज 1 अलोन इज सफिशिएंट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा सवाल। हमें इन्होंने क्या दिया और क्या नहीं दिया, सवाल ये है क्या दिया और क्या नहीं दिया। हमें इन्होंने बताया कि 180 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 9 घंटे में, मतलब 20 की स्पीड है। कौन सी? बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड, मतलब VA प्लस S की वैल्यू 20 है। फिर वो कह रहा है कि 270 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 15 घंटे में, डिवाइड किया 18 आया। वो कौन सी है? अपस्ट्रीम है। किसकी है? B की है। VB माइनस S 18 है। ये गिवन सिचुएशन है, गिवन सिचुएशन है। बहुत सही। अगर इन दोनों में से कोई एक यूनिक पता लग जाता ना मेरे को, मैं इन दोनों को ऐड कर देता। VA प्लस VB की वैल्यू 38 आ रही है। ठीक है, बढ़िया। तो VA माइनस VB की आ जाती, मैं सेटल हो जाता यहीं पे। ठीक है, बट दोनों बातें हैं ना, अभी कुछ नहीं पता कि S की वैल्यू क्या है, और उसके बिना हम निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला VA की ये वैल्यू है, यहां से पता चला VA की ये वैल्यू है और VB की ये वैल्यू है। ठीक है, सेटल है, बिल्कुल सेटल है, बढ़िया सेटल है। ठीक है, अब मुझे यहां से सेकंड इतना डेटा पता लगने के बाद इधर एक इक्वेशन बन रही है जो वन वेरिएबल वन सिंगल इक्वेशन है, इनका इस्तेमाल करते हुए SS में इक्वेशन बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओनली दिस से तो हो रहा है। या तो आंसर होगा इधर या होगा ओनली वन। इससे देखा तो मुझे इसने सिर्फ बोला A और B का डिफरेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम बताया, ये नहीं बताया किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी स्पीड कम है। दोनों एक साथ चले, बट ये नहीं बताया कि कौन आगे निकल गया और कौन पीछे रह गया, ये नहीं बताया। सिर्फ उनके बीच का डिस्टेंस बता दिया कि 104 किलोमीटर है 26 घंटे के अंदर अंदर। तो इन्होंने डिफरेंस तो ऑफ स्पीड तो बता दिया, बट ये नहीं बताया किसकी ज्यादा किसकी कम। ठीक है, क्लियर है? जो बच्चे कहते हैं A माइनस B नहीं निकाल सकते, बच्चे सबट्रैक्ट करोगे ना जब आप इसमें से इसको, तो ये S रह जाएगा, S कटेगा नहीं उस केस में, 2S आ जाएगा इधर। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते आप इसको। क्या क्लियर है? मेरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो भैया अगला सवाल, एक बहुत ही क्लासिक सवाल कराता हूं आपको, मजेदार वाला। देखते हैं किसके आंसर आएगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन है, आपने मेरे को बताना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है छोटी है। क्लियरली दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको?
एक बार रुकिएगा जरा। आप जब इसमें से इसको घटाओगे, सुनना एक बार मेरी बात ध्यान से, इसमें से इसको घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 माइनस एस माइनस 18 प्लस एस, ये मिलेगा। और इधर देखोगे तो 18 प्लस एस माइनस 20 माइनस एस मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। इसको देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, इधर से क्या आ रहा है, 18, ये घट गया यहाँ पे, तो 20 माइनस 2s आ रही है वैल्यू। ठीक है, 20 माइनस 2s आ रही है, ये सॉरी 2 माइनस 2s आ रही है वैल्यू, ये आ रहा है डिफरेंस। और जब आप ऐसे घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2s माइनस 2 आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हैं। अगर आप इसको 4 से इक्वेट करते हो तो s की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जो कि नॉट पॉसिबल है। बट आप जब इसको इक्वेट करते हो 4 से तो s की वैल्यू आ रही है 3, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, मेरे दिमाग में एकदम से एक और एंगल आया कि जो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज है, तो इससे ये चीज एलिमिनेट हो रही है और इधर आंसर बनेगा इसका। ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट पे स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा है, इधर इज द आंसर। ठीक है, इधर इसका आंसर रहेगा, बहुत ही मजेदार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये मुझे एकदम से ये लगा कि यहाँ पे हमने, क्योंकि एक एज है हमारे पास कि हमारे पास एस वेरिएबल में वैल्यूज हैं ऑलरेडी। ठीक है, एस वेरिएबल्स में वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे ना ये वाला डेटा जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाला था, उसको पुट करोगे यहाँ पे तो निकल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। इधर इज द आंसर, क्योंकि एक से तो एस नेगेटिव ही आ रहा है ना, और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। बढ़िया 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 बढ़िया। ये बताओ ये बताओ ये बताओ, अगला सवाल ये करके बताएंगे, जल्दी 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 इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। गाइस, एसबीआई क्लर्क की वेबसाइट चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है भैया, अब तो रात को था दिक्कत। अस्सी पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज है 7। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज बताना है, उसका क्या होगा? किस किस का आंसर आ गया? आई थिंक अब ठीक है, बताइए एक बार सारे बच्चे। यार आज गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है, माफी चाहूंगा। एक बार कंफर्म करो कि अब ठीक है सब। आई थिंक सब ठीक है, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। अरे यार माफी चाहूंगा। क्वेश्चन पे आते हैं वापस यार। टेक्निकल एक बार आवाज सही आ रही है ना? अब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आज चल ही रही हैं, चलो कोई नहीं, हम भी जिद्दी हैं फिर भी। कह रहे हैं कि 80 पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, पूर्णांक है, 3 4 5 7 8 9 10 इस तरह से नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है 5.3 7.5 ऐसे नंबर्स नहीं है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। कह रहे 80 पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज जो है 7 है।
ओके कह रहे 70, इनमें से क्या है 70 इंटीजर्स ऐसे हैं जो 8 से ज्यादा नहीं है। 8 से ज्यादा नहीं है मतलब नॉट मोर देन 8, मतलब 8 से लेस देन इक्वल टू 8 है। ठीक है, 8 के बराबर है या 8 से कम है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ दीज 70 इंटीजर्स। 70 इंटीजर्स का मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज बताना है हमने। तो इसने क्या किया बच्चे, जो 80 इंटीजर्स थे उनको दो भागों में तोड़ दिया, एक तरफ 70 इंटीजर्स, एक तरफ बाकी 10 इंटीजर्स। ऐसा कर दिया इसने, मेरी बात सुनना ध्यान से। 80 इंटीजर्स थे तो उसको दो भागों में तोड़ दिया, 70 इंटीजर अलग, 10 इंटीजर बाकी के अलग। ठीक है, ये कहता है कि ये जो इंटीजर्स हैं ये लेस देन इक्वल टू 8 है। ठीक है, इनकी मैक्सिमम 80 में से 70 इंटीजर तो ऐसे हैं जो लेस देन इक्वल टू 8 है, 8 से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 8, या 8 है या 8 से कम है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आपने बताना है इन 70 इंटीजर्स का मैक्सिमम एवरेज कितना हो सकता है। ठीक है बच्चे, कुल मिला के 80 इंटीजर्स हैं और उनका एवरेज है 7, तो सम कितना आ जाएगा, 560 सम आ जाएगा। मतलब इन सारे के सारे इंटीजर्स का जो है सम 560 है। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स का जो सम है 560 है। अब हमने बताना है मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज, इनका मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हमको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हमको। ठीक है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, इनकी मैक्सिमम लेनी है तो इनकी मिनिमम लेनी पड़ेगी। अगर मुझे इनको मैक्सिमम लेना है, इनको मैक्सिमम देना है, इधर इनके पास मैक्सिमम सम जाना चाहिए, तो इनके पास मिनिमम जाएगा। यही बात क्लियर है। इनका मिनिमम सम कितना होगा ये बताओ। ठीक है, इनका मिनिमम सम कितना होगा। अब ये सारे नंबर 8 हैं या 8 से कम है, ये इनमें जो नंबर्स हैं 8 हैं या 8 से कम है, ऐसी बात है। तो ये नंबर जो होंगे मिनिमम इनका जो इंटीजर्स होंगे, अगर मैं सारे बराबर भी मानूं तो मिनिमम सारे 9 के 9 होंगे, 9 9 9 9, ऐसे 10 के 10 इंटीजर क्या होंगे, मिनिमम 9 होंगे, क्योंकि सारे इंटीजर हैं। ऐसा तो नहीं है 8.5 8.2 मैं ले सकता हूं, नहीं, ये वाले सारे, इसमें 80 में से वो सारे इंटीजर इस तरफ हो गए जो 8 हैं या 8 से कम है। तो इसके अलावा ये होंगे 9 10 11 12 ऐसे कुछ होंगे इंटीजर्स, बट हमने लेना है इनको मिनिमम। तो मिनिमम मैं ले सकता हूं कि 10 इंटीजर 9 है। अगर मिनिमम ये 10 इंटीजर 9 है तो इनका सम कितना होगा, 9 10 90, इनका सम हो जाएगा 90। ठीक है, टोटल सम है 560, जिसमें से 90 इनके पास चला गया, बाकी कितना बच गया, 90 इसमें से घटा दोगे तो बच गया 470। ये 470 सम इनका होगा सम 470, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 47/7। किसी का आया था ये एवरेज पहले वाले में, 47/7 इज द एवरेज इन द फर्स्ट केस। किसी का आया था ये आंसर, बोलो बाबा बोलो। श्रुति सिंह प्लीज आप स्पैम मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, स्पैम मत कीजिए। उसके बाद सिमिलरली दूसरे वाला करते हैं। 60 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका एवरेज है 8। सुनना बहुत प्यारा है, क्या कहता है ये कहता है कि 60 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस बार 60 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका एवरेज जो है ना 8 है। तो सम कितना हो गया, 8 6 48, यानी कि 480 सम हो गया इनका। टोटल जो सम हो गया वो हो गया 480। ठीक है भैया, बढ़िया। और फिर कहता है हमने 45 इंटीजर्स जो है ना वो 8 या 8 से कम है। ठीक है, 8 नॉट मोर देन 8 ये बोल रहा है क्लियरली। ठीक है, 45 इंटीजर्स ऐसे हैं जो 8 हैं या 8 से कम है, इक्वल टू और लेस देन 8। ठीक है, 8 या 8 से कम है, क्योंकि वो क्लियरली क्या कह रहा है 45 ऑफ दिस इंटीजर्स आर नॉट मोर देन 8, 8 से ज्यादा नहीं है। 8 से ज्यादा नहीं है का क्या मतलब होता है, 8 होंगे या 8 से कम होंगे। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ दीज 15 इंटीजर्स। ठीक है, 45 इंटीजर्स, तो 60 में से 45 गए, 15 रह गए। अगर मेरे को इनका मैक्सिमम एवरेज बताना है तो मुझे इनका मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर मुझे टोटल जितना भी सम है 480, उसमें से मैक्सिमम इधर भेजना है तो मिनिमम इधर जाएगा। ठीक है, मिनिमम इधर जाएगा। अगर ये जो नंबर्स हैं ये इक्वल टू और लेस देन 8 है, मतलब जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से हैं नंबर्स। ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 8 हैं, तो इनका मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 8 तक सारे इधर आ गए। उसके बाद वाले 9 10 11 12 13 14 इधर आएंगे। ठीक है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू होगी 9।
ठीक है, इनकी मिनिमम वैल्यू होगी 9, ठीक है, तो 15 नंबर्स हैं और उनकी मिनिमम वैल्यू है 9, तो एवरेज कितना, सम कितना आ गया 135। तो टोटल सम है 480, 480 में से 135 सम तो उधर चला गया, 480 में से 135 सम तो उधर चला गया, कितना बच गया 345 बच गया, ठीक है, 345 बच गया, 345 है जो इनके पास जाएगा, 345 है जो इनके पास जाएगा, ठीक है, तो इधर एवरेज कितना आ जाएगा 345/45, यानी कि 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 23/3 एवरेज आ जाएगा। ये किस किस बच्चे का आ गया एक बार मेरे को बता दो यहां पे। क्लियर है, क्लियर है। अब हमने कंपेयर करना है दोनों सिचुएशन में, एक में आया 47/7, 47/7 और एक जगह आया 23/3। जो वैल्यू बड़ी है वो निकाल लो, बस बात खत्म हो गई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इजीली पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 120 + 21 141 आ रही है वैल्यू, इधर देखोगे तो 140 प्लस, वो तो बहुत बड़ी आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू तो, ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी है, दिख रही है, ये वैसे भी 7 से ऊपर है और 7 से नीचे है वो वैल्यू, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 140 + 21 161 आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी है। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है। क्लियर है बाबा, क्वेश्चन क्लियर है सबको? समझ वाला क्वेश्चन था ये, बिल्कुल बेसिक समझ वाला सवाल था, अगर आप इसको ढंग से समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा। सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूं, आप बस ध्यान इधर रखिए मेरी तरफ पूरा का पूरा, बहुत ही प्यारी क्लास है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए बस, ठीक है। अब इसके बाद एक डीआई शुरू करेंगे हम, क्योंकि समय पहले बहुत लग गया यार, 11:15 हो गई है, लेट भी हो गए आज हम, थोड़ा सा कार्यक्रम स्लो ही रहा है आज का पूरा, ठीक है। तो 80 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका एवरेज है 7। बच्चे इंटीजर्स हैं सारे के सारे, क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ना उनमें डेसिमल है ना वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ऐसे नंबर हैं 80 और उनका एवरेज है 7। कहता है उसमें से अगर मैं एक तरफ कर दूं वो सारे के सारे नंबर जिनका काउंट 8 या 8 से कम है, ठीक है, तो ऐसे नंबर बनते हैं 70, और जिनका काउंट 8 या 8 से कम है वो है 70, और जो 8 से बड़े हैं यानी कि 9 10 11 12 13 वो बनते हैं बाकी के 10, ठीक है। 80 में से 70 गया, बाकी के 10। तो आपने बताना है कि इन 70 इंटीजर्स का मैक्सिमम एवरेज कितना हो सकता है, ये बता रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज, मतलब हमको कंडीशन के हिसाब से चलना है। अब 80 नंबर है जिसमें से 70 अलग कर दिए, 10 अलग कर दिए, इधर क्या है 8 या 8 से कम है सारे के सारे नंबर, 8 है या 8 से कम है सारे के सारे नंबर। वो वाले नंबर क्या होंगे 9 10 11 12 ऐसे होंगे सारे के सारे नंबर। वो हमको बताना है इनका मैक्सिमम, तो हमको इनको लेना पड़ेगा मिनिमम। इस पूरे के पूरे सम में से जो कि 560 है, मैक्सिमम इधर निकालना है तो मिनिमम उधर भेजना पड़ेगा, सीधी सी बात। इधर मिनिमम सम कितना हो सकता है भाई? ये जो नंबर है ये इंटीजर्स हैं और 8 से बड़े हैं। 8 से बड़ा पहला इंटीजर कौन सा होता है? 9। तो कम से कम वो 9 तो होगा ही होगा, वो इंटीजर कम से कम 9 तो होगा ही होगा। तो कम से कम 9 लेना है उनको, तो 9 9 9 9 9 9 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि सर मैं मैक्सिमम यहां पे 8 ले लूंगा तो 8 ही एवरेज आ जाएगा, तो आप गलत हो बिल्कुल, ठीक है। रीजन इज जब आप यहां पे 8 एवरेज लोगे तो उधर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी जिसमें वहां सारे के सारे नंबर 8 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हमें उसको भी क्लियर रखना है कि वो सारे नंबर 8 या 8 से, वो नंबर 8 से बड़े हैं सारे के सारे। तो 8 से बड़े मिनिमम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 8 से बड़ा मिनिमम इंटीजर होता है 9, तो वो 10 के 10 नंबर मैंने 9 मान लिए, इससे उनका जो यहाँ पे सम आ गया वो 90 आ गया। 560 में से 90 सम उधर चला गया, बाकी कितना बच गया? 470। 470 इन सब का सम हो जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा? 47/7। सिंपल। सिमिलरली अगले सवाल में बोल रहा है वो 60 टोटल नंबर है जिसमें से 45 ऐसे हैं जो 8 या 8 से कम है, बाकी 15 जो हैं वो 8 से बड़े होंगे। अब 8 से बड़े होंगे तो मान लो सारे के सारे अगेन 9 9 होंगे, तो उनका सम कितना आ जाएगा? 15 का 9 गुना 135। टोटल सम आ रहा है 60 का 8 गुना यानी कि 480, क्योंकि वहां पे यहां पे लिखा गया है कि 8 नंबर्स हैं ऐसे और उनका एवरेज 60 नंबर्स हैं ऐसे और उनका एवरेज है 8, तो सम आ गया 480।
इन सब का सम जो मिनिमम सम है वो 135 आएगा, तो 480 में से 135 घटाया 345 आ गई वैल्यू, तो 345 इन सब का सम होगा, 345 बाय 45 इनका मैक्सिमम एवरेज आ गया 23.3। अर्पित किस बेसिस पे कह रहे हो मिनिमम सम 10 होगा? मिनिमम सम 10 होगा मतलब आप उन सबको जोड़ रहे हो, मतलब मिनिमम सम क्या होगा, आप एक एक ले रहे हो, सबको एक एक ले रहे हो, इन सब का मिनिमम सम 10 हो गया। फिर ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी कि ये सारे के सारे नंबर 8 से बड़े भी होने चाहिए? एक 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 जो आप ले रहे हो वो 8 से बड़ा है क्या? नहीं, ये सारे नंबर जो 10 हैं ये 8 से बड़े भी होने चाहिए, जरूरी है। चलो बस बस बस, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारी डीआई आप सबका इंतजार कर रही है और आप सबका फोकस भी चाह रहा हूं मैं पूरा का पूरा इस डीआई पे। एक बार रीडिंग लो क्या दिया गया, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इसको रीड करेंगे जल्दी से। बहुत प्यारी डीआई है, एग्जाम लेवल डीआई है, बिल्कुल तोड़ दो, निपटा दो डीआई को। पहले पहले आप सब रीडिंग लेंगे हर एक पेज की, क्या क्या दिया गया। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। सर सभी नंबर 8 नहीं हो सकते क्या? नहीं स्वरूप, वो तो आपको पहले 70 नंबरों के लिए बता दिए ना कि वो नंबर 8 या 8 से कम है। तो उनके अलावा अगर कोई नंबर बचेगा और उनमें से वो कोई 8 हुआ तो वो पहली कैटेगरी में नहीं चला जाएगा। हमको तो 8 या 8 से कम सारे नंबर 70 नंबरों में डालने हैं, तो बाकी बचे हुए 10 नंबरों में 8 से बड़ा नंबर ही आएगा, और 8 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर होता है 9। जैसे मिनिम समय ऑन द लाइन कह रहे हैं, जैसे मिनिमम के लिए सबको 9 लिया तो मैक्सिमम के लिए सबको 8 भी तो ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जब आप मैक्सिमम के लिए सबको 8 लोगे ना तो आप करके देखो, आप करके देखो उन सबका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो पूरा 560 आ रहा है। देखो जब मान लो इन 70 के 70 नंबरों को आपने 8 ले लिया तो 8 का 7 में 56, 560, टोटल सम भी 560 है। मतलब वो 10 नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो 10 के 10 नंबर जीरो है, पॉसिबल नहीं है ना। हमको इधर कंडीशन को पकड़ते हुए उधर वाली कंडीशन को भी करेक्ट करना है कि वो सारे नंबर 8 से बड़े होने चाहिए, तो नलीफाई कंडीशन वहां पे हो रही है, तो शुरुआत वहां से करेंगे इस वजह से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने, तो अब रीडिंग लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साथ साथ। फटाफट पहले रीडिंग ले लो फिर आपको ग्राफ दिखाता हूं। इस डेटा में से भी ना बहुत कुछ निकल रहा है, जल्दी निकालो, टाइम निकल रहा है इसमें से, निकालो निकालो फटाफट निकालो, निकालो बाबा। निकाल लिया टाइम आपने?
चलो बढ़िया जी। आगे वाली टेबल पे आने से पहले ना जरा इस ग्राफ, इस डेटा को समझो कि वो क्या कह रहा है। ये डेटा बहुत खास है। जो बच्चा सच में सीखना चाहता है मेंस टीआई, वो इधर पूरा फोकस रखें, बाकी सब बच्चे बेशक फोकस छोड़ सकते हैं और जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेंस के लिए उतने ज्यादा अटेंटिव है नहीं बच्चे। ठीक है, तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस रखो, उसके बिना फायदा नहीं है। ठीक है, अभी कह रहे हैं आरती, दो लोग हैं आरती और रमेश, उन्होंने 5 कंपनियों में अपना निवेश किया। 5 कंपनी है जिन्होंने अपना निवेश किया, उन्होंने पैसा डाला। कुछ उनकी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है और कुछ समय के बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये सब डेटा आपको दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या कहता है वो, सबसे पहले कहता है कि आरती और रमेश दोनों ने चेंज देयर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी पी आफ्टर एक्स मंथ्स। एक्स महीनों के बाद कंपनी पी में अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज की है, और कंपनी क्यू में एक्स प्लस 2 मंथ्स के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज की है। फिर आर को पी से लिंक किया गया, एस को आर से लिंक किया गया, टी को लिंक किया गया एस से, और बाद में एक रेशो दी गई है। मतलब बड़े प्यार से यहां पे आप इंडिविजुअली टाइम निकाल सकते हो कि इन्होंने कब कब कितने कितने टाइम के बाद चीजें बदली हैं। ठीक है, तो जो चेंज हुआ है बेसिकली वो पी क्यू आर एस टी में, और जिस टाइम के बाद चेंज हुआ है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे कहता है कि x मंथ्स के बाद, और इधर x प्लस 2 मंथ्स के बाद कहता है। इधर x मंथ्स के बाद चेंजेस हुए हैं, इधर x प्लस 2 मंथ्स के बाद चेंजेस हुए हैं। फिर कहते हैं r में जो चेंजेस हुए हैं वो 4 महीने लेस है p से, इससे 4 महीने लेस, यानी कि x माइनस 4 है। और उसके बाद कहता है कि टाइम आफ्टर विच जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है s में, वो 3 महीने ज्यादा है r से। s जो है 3 महीने ज्यादा है r से। इसमें 3 महीने ज्यादा किया तो ये आ गया कितना, इतना। इसमें 3 महीने ऐड किया तो ये इतना आ गया। बात अगर टी की करें तो वो 2 महीने कम है एस से, इससे 2 महीने कम है, यानी कि x माइनस 3 हो गया। ये x माइनस 1 से 2 महीने कम, यानी कि x माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये सब आपको दे दिया इसने। ये सब डेटा जैसे ही उसने आपको दिया, बाद में एक रेशियो दे दी कि q और t की रेशियो जो है 2:1 है। q और t की रेशियो यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 3, इनकी जो रेशियो है बच्चे, वो कहता है ये रेशियो जो है ये 2:1 है। बढ़िया। तो यहां से पता चल रहा है कि x प्लस 2 जो होगा वो 2x माइनस 6 के बराबर होगा, और x की वैल्यू जो आ रही है यहां से वो 8 आ रही है। x की वैल्यू 8 आ गई तो ये वैल्यू आ रही है 8, ये वैल्यू आ रही है 10, ये वैल्यू आ रही है 4, ये वैल्यू आ रही है 7, और ये वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इसने 8 महीनों के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज की, इसने 10 महीनों के बाद, इसने 4 महीनों के बाद, इसने 7 महीनों के बाद, इसने 5 महीनों के बाद। क्या क्लियर है? इस इन बिजनेसेस में इतने इतने महीनों के बाद इन्वेस्टमेंट बदली हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? बोलो बाबा, क्लियर है मेरी बात? समझ आती है? शाबाश। ये यही चाहिए मेरे को, यही चाहिए, यही फोकस चाहिए मेरे को। ठीक है, तो हमें पता चल गया कितने कितने महीनों के बाद इनके पैसे जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट जो है चेंज हो रही है, ये हमें पता लग गया है। यहां पे हटा दे तामझाम बाकी का। यहां पे मैं लिख रहा हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आप देखोगे ना। ओहो, रेशो दी हुई है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, पूरी पूरी नहीं बताई हुई। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इनकी 4:7, 6:5 ऐसे ऐसे डेटा दिया हुआ, और कोई डेटा आई थिंक है भी नहीं इसके अंदर। और रेशियो ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू, यहां पे आरती टू रमेश ये दिया गया। चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताया गया। कोई और डेटा भी है हमारे पास कि सीधा यही मुद्दा है? मतलब डेरिवेशन है प्रॉपर उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, यही है। टेबल में रेशियो दी गई है प्रॉफिट की और इसकी, और माइनस प्लस वैल्यू दिखा रहा है आपको। माइनस का मतलब है अमाउंट विड्रॉन, और प्लस का मतलब है अमाउंट एडेड। इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है, और कुछ भी नहीं है यहां पे, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको डेटा दिया हुआ है किसने क्या क्या किया है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो 1 2 3 4 और गैप है 4000 का, तो हर एक लाइन के साथ 1,000 हो रहा है यहां पे। तो यहां 4000 बढ़ रही है वैल्यू। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, थोड़ा छोटा लिखते हैं। यहां 4000 बढ़ रही है वैल्यू, इधर देखेंगे तो 4 से 1 कम 3000 घट रही है वैल्यू। ठीक है, ऐसा हो रहा है। इधर देखेंगे तो बाद में 4000 अगेन बढ़ रही है वैल्यू। इधर देखेंगे तो 4000, 5000, 6000,
6,000 घट रही है वैल्यू। इधर देखोगे तो 4,000 घट रही है वैल्यू। इधर देखोगे तो 5,000 घट रही है वैल्यू। ठीक है, ऊपर आए यहां पे, इधर क्या हो रहा है, 2,000 घट रही है वैल्यू, 2,000 घट रही है वैल्यू। तो ये सब नीचे वाला ये तो सेटलमेंट हो गई। ऊपर आओगे तो 1,000 2,000 बढ़ रही है वैल्यू। उसके बाद ऊपर आओगे तो 4,000 5,000 6,000 बढ़ रही है वैल्यू। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऐसा खेला चल रहा है यहां पे। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से तो पी इन्वेस्टमेंट में इधर 4,000 बढ़ाई वैल्यू, इधर 3,000 घटाई। क्यू इन्वेस्टमेंट में यहां 4,000 बढ़ाई वैल्यू, यहां 6,000 घटाई। आर में अगर देखोगे, एक यहां रह गया, आर में अगर यहां 3,000 बढ़ाई तो इधर 4,000 घटाई। एस में इधर 2,000 बढ़ाई, उधर 6,000 बढ़ाई, सॉरी इधर 2,000 बढ़ाई, इधर 2,000 घटाई। इधर टी में देखोगे तो इधर 6,000 बढ़ाई, इधर 5,000 घटाई। कितने कितने टाइम के बाद, वो आपको पीछे दिया हुआ है। ठीक है, सो कितने बच्चे रेडी हैं, पहले तो ये डेटा नोट डाउन कर लो सारे बच्चे की। टाइम आफ्टर विच दे चेंज देयर इन्वेस्टमेंट, टाइम ऑफ चेंज लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, ये यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये पहले आप करो डेरिवेशन फटाफट से कि, ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो पहले, फिर आते हैं पिछली स्लाइड पे। जल्दी नोट करो इसको। तो लाइन विजिबल नहीं है, कोई नहीं, मैंने लिख दिया ना वहां पे, कर ही लिया होगा नोट, इतनी देर तो लगानी नहीं है वैसे भी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस डेटा प्लस टाइम का डेटा प्लस ये डेटा और इस डेटा का इस्तेमाल करके आपने मेरे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट बतानी है कितनी है रमेश और आरती की। जल्दी से बताओ, टूट पड़ो फटाफट से, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। मुझे पी का कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से फटाफट, फिर मैं बताता हूं। और एक और चीज, क्या कहीं पे टाइम दिया हुआ पूरे क्वेश्चन में? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आफ्टर सम टाइम दे हैव चेंज्ड इट, ऊपर से नीचे तक कोई डेटा नहीं है। एनुअल प्रॉफिट शेयर, एनुअल, साल की बात हो रही है। ठीक है, तो 12 महीने टोटल है, ये ध्यान रखना, टोटल है 12 महीने, ये ध्यान रखना। चलो करो 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 करो, जल्दी जल्दी, छेती छेती करो फटाफट। सर अगर अभी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले ली तो पास्ट मेंस की क्लासेस भी अवेलेबल होंगी क्या? जी तनुश्री, बिल्कुल अवेलेबल होंगी। अभी तक मेरी जितनी भी प्री मेंस की क्लासेस हुई हैं सबकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। कर लिया होगा सबने अभी तक, कर लिया होगा सबने अभी तक। देखो यार, दो लोगों की बात हो रही है, आरती और रमेश की बात हो रही है। आरती रमेश सुनना ध्यान से, आरती एंड रमेश। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 4:7 की रेशियो में इन्वेस्टमेंट की, 4:7। बहुत ही सिंपल तरीके से आप मान लो कि इसने 4A की और इसने 7A की एंट्री कर दी। एंट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड यार। ठीक है, पूरे पूरे टाइम के लिए फर्स्ट एंट्री, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा पूरे पूरे टाइम के लिए होती है। फिर उसके बाद फिर आरती ने क्या किया है, आरती ने 4,000 डाले हैं, रमेश ने 3,000 निकाल लिए। 4,000 3,000, 4,000 3,000। और ये जो एंट्री की है इन्होंने, ये वाली, ये एंट्री की है 8 महीनों के बाद। तो ये चलेगी कितने, 4-4 महीनों के लिए चलेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो कटता है काट दो, मुझे 4 कटता दिखाई दे रहा, तो 4 काट दिया, 4 काट दिया, 4 काट दिया और 4 काट दिया। तो ये कितना मिल गया, 12A प्लस 4,000, और ये क्या आ गया, 21A माइनस 3,000। अभी भी इसमें से कुछ कट रहा है क्या? 4,000 नहीं कट रहा, छोड़ो छोड़ो, सीधा रेशो पे आ जाओ। अब इसकी रेशो क्या है, 12A प्लस 4,000 बटे में 21A माइनस 3,000। इसकी रेशो, प्रॉफिट की रेशो क्या दी हुई है, 52-81।
5281, अभी भी 3 से कट रहा, इधर 4 से कट रहा है, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 1000 बार, 4 से काटा 13 बार, 3 से काटोगे 7 बार, ठीक है, 3 से काटोगे 1000 बार, 3 से काटोगे 27 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 81A और 27,000 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 91A माइनस 13,000। सो इसको इधर भेज दिया, आपको मिल गया 10A इज इक्वल टू 30,000 एंड 40,000, सॉरी 10A इज इक्वल टू 40,000 एंड A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 1000। A की वैल्यू 1000 आ गई, A की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 4000, सॉरी A की वैल्यू आ गई 4000, तो 4 का 4 गुना 16,000 और 7 का 4 गुना 28,000 आ जाएगी वैल्यू। सो ये दोनों के लिए आरती और रमेश की वैल्यू निकल गई। क्या निकल गई है? अरे वाह बाबा, तुम तो स्मार्ट हो गए। आगे बढ़ोगे, 6-5 की रेशियो है, सुनना ध्यान से। एंट्री मेथड सबसे बेस्ट है इस सवाल के अंदर, इसी सवालों के लिए कराया हुआ आपको एंट्री मेथड मैंने। बहुत टाइम बच जाता है पूरी कन्वेंशनल इक्वेशंस के मुकाबले। तो 6A और 5A की एंट्री हो गई, 6A और 5A की एंट्री हो गई, 12-12 महीनों के लिए एंट्री हो गई, बेस्ट है, 12-12 महीनों की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ है, क्या क्या किया है? आरती ने 6000 निकाल लिए, रमेश ने 4000 डाल दिए, माइनस 6000 प्लस 4000 प्लस 4000, इतनी एंट्री कर दी। कितने समय बाद की एंट्री? 4 महीनों बाद, 10 महीनों बाद की है, तो 2-2 महीनों के लिए चलेगी ये। 12 में से 10 महीने गए, 2-2 महीनों के लिए एंट्री हो रही है, ठीक है। बहुत ही उम्दा। तो ये कितना आ गया? 12,000 और 8,000 ना, 12,000 और ये आ गया 8,000। ओके सर, बहुत बढ़िया। कुछ कट रहा है क्या? बढ़िया सा कुछ, बढ़िया वाला कुछ कट रहा हो तो 12 काट दें, नहीं कटेगा। 4 काट दें, 4 काट दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? 4 3 12, 6 कट सकता है, नहीं 4 ही कटेगा दोनों तरफ। तो 4 से काटा 3 बार कट गया, 4 से काटा 3000 बार कट गया, 4 से काटा 3 बार कट गया, 4 से काटा 2000 बार कट गया, ठीक है। सो क्या निकल के आ गया? निकल के आ गया 18A माइनस 3000, 15A प्लस 2000, रेशियो क्या आ गई? 69:62, ठीक है, ये रेशियो आ गई। ओके नाइस। 3 से काटोगे 6 बार कटेगा, 3 से काटोगे 1000 बार कटेगा, 3 से काटोगे 23 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, 2 से काटोगे, सॉरी नहीं काटना, 2 से नहीं काटना, नहीं काटना भाई, नहीं काटना, 15A ही रहने दो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 62 का 6 टाइम्स 360 प्लस 12 372A माइनस 62,000 और नीचे क्या आएगा? 15 दूनी 345 345A प्लस 46,000। सो ये बराबर है, ठीक है। इसको इधर भेज दिया हमने, तो 108,000 आ गई वैल्यू, और इसको उधर भेज दिया हमने, तो 15 27 27A आ गई वैल्यू। तो ये आ गया A की वैल्यू 4000। A की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 4000। A की वैल्यू 4000 आ गई, तो 6 की वैल्यू 6 गुना 4000 यानी कि 24,000 और 20,000 आ जाएगी भैया। क्या बोलती है पब्लिक? अभी बच्चे कहते हैं सर दोनों इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10-10 महीनों के लिए होंगी ना। आप लगा रहे हो कन्वेंशनल मेथड, मैं लगा रहा हूं एंट्री मेथड, ठीक है। आपने कन्वेंशनल मेथड लगाया तो 10-10 महीनों से गुना किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया आपने? अगला स्टेप 6A माइनस 12,000, 5A प्लस 8,000, फिर उसको 2-2 महीनों से गुना किया, ठीक है। ऊपर 10 महीनों से गुना किया था, फिर उसी 6 को नीचे 2 से भी गुना किया, तो 10 प्लस 2 12 इकट्ठा लिख सकते हैं ना हम, तो वो इकट्ठा लिखा हुआ। बस इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद कब होता है? जब वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो रहा होता है पार्टनरशिप में, तब एंट्री मेथड रामबाण का काम करता है, ठीक है। ठीक है भैया,
ज्ञात हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरी बात का? सही है, बढ़िया जी, बढ़िया 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 बढ़िया। अब हम आते हैं पीछे 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 आते हैं पीछे। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे बिल्कुल सिमिलर मैनर में, इसको 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 भी सॉल्व करोगे। होमवर्क है, क्योंकि जितना बराबर आप काम नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और एक बार ये सारा डेटा निकल जाएगा फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो, चेंज्ड इन्वेस्टमेंट का एवरेज कितना है, वही इन्वेस्टमेंट, एक की इन्वेस्टमेंट दूसरे की इन्वेस्टमेंट से कितना प्रतिशत ज्यादा है कितना कम है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है सारे के सारे। अब बहुत इजी क्वेश्चंस रह गए, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, आप उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। मेरा क्वेश्चन सिर्फ मेरे को ये बता देना इस वाले सवाल का जवाब। टी कंपनी टी के अंदर बता देना इसका क्या आंसर है, बस मैं समझ जाऊंगा कि तुमने कर लिया है। क्योंकि ऑब्वियसली तुमको एक तरीका सिखा दिया करने का, तो 10 मिनट और खड़े होके मैं वो तीनों भी कैलकुलेट कर दूंगा, बट खुद के भी तो पुर्जों में तेल डालना है ना, कि मैं कर दूं सारा? बता दो, मैं कर देता हूं, करना है ना बच्चे, तो ये चीज जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा डीआई बहुत प्यारी थी, उसके क्वेश्चन सिंपल है, जैसा कि मैंने बोला एसबीआई क्लर्क मेंस वाला टाइप है। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक प्रोबेबिलिटी का सवाल और आपको होमवर्क दे रहा हूं, हिंट दे देता हूं कैसे करना है। ठीक है, आप करोगे फिर उसके बाद। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सवाल क्या कहता है, वो कहते हैं एक रेड बॉल को, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए व्हेन 2 balls are drawn at random is 2/11। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल एंड अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग व्हेन 2 balls are drawn is this। ठीक है, दो बॉल्स के अंदर दो बैग्स हैं, उसमें एक रेड बॉल और एक ब्लैक बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी है, आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है रेड ब्लू ब्लैक बॉल बैग ए में और बी में इस रेशियो में है, और बाद में बताता है रेड बैग ए और बी में इतनी इतनी है, ब्लू। बहुत आसान सवाल है यार, आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। किससे निकालोगे? दो प्रोबेबिलिटीज आपको दे दी, उसके बाद कुछ रेशियो दे दिया आपको, और कुछ कुछ डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया। आपने बताना है कि कौन सी सफिशिएंट है या नहीं है, डेटा कौन सा कैसा है। ठीक है, ये है। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हमने पढ़ाई की, बट बहुत अच्छा कुछ सीख लिया। स्टार्टिंग में हमने एक बहुत प्यारा एक सवाल किया जो नंबर सिस्टम एवरेज पर बेस्ड था, इंटीजर्स पर बेस्ड था, वो क्लासिक क्वेश्चन था आज का। और इसके अलावा शुरुआत जिस क्वेश्चन से की थी बॉटम स्ट्रीम वाला, वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पे स्ट्राइक किया कि यार ये चीज ऐसे भी तो हो सकती है। ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया थी। तो वो चीज और ये चीज दोनों को कंबाइन करोगे तो बड़े आराम से निकल रहा है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा, उसके बाद नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत प्यारा। पार्टनरशिप में इतना अच्छा कुछ सीखा हमने। क्या सीखा? टाइम, उस वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस, उन वेरिएबल बेस्ड डेटा में से, केसलेट में से कैसे हमने टाइम को खोजना था, उस टाइम को अप्लाई करके एंट्री मेथड का इस्तेमाल करके कितना इजीली इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स निकल रही थी, और चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वहां पे यूज करनी थी। उसके क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपको दिया मैंने, वो भी उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से करके आएंगे, कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। कॉमेंट सेक्शन में मैंने आपसे 3 चीजें पूछी हैं, 3 चीजों का जवाब देना। पहले तो क्वेश्चंस, ठीक है, दूसरा एसबीआई क्लर्क मेंस जो है आपका, एसबीआई क्लर्क प्री क्लियर हुआ कि नहीं ये भी बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। तीसरी बात, जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे क्या क्या चीजें चाह रहे हैं आगे क्लासेस में, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में नहीं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, उधर पड़ा है फोन मेरा। कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो सवाल दिए उनका आंसर बताओ। और एसबीआई क्लर्क प्री की तैयारी कैसी रही आपकी, कैसे मजा आया कि नहीं आया एसबीआई क्लर्क प्री क्वालिफाई करने में, जो पढ़ाया गया वो काम आया कि नहीं आया पेपर में, जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा आप सभी का नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है बच्चे। नया कोर्स जो है आपका रेवोल्यूशन 2023। अगर कोई बच्चा 2023 की तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल बेसिक से जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है। 2-3 क्लासेस हुई हैं आपकी, वो मिस हो चुकी हैं, पर परेशान नहीं होना, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी। इवन अभी तक मेरे पिछले 3 सालों में जो भी क्लासेस हुई है ना, उनकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्री वाली भी मेंस वाली भी। सो इस कोर्स में पढ़ लीजिए आप आगे। अनअकैडमी पर इंडिविजुअल कोर्स नहीं ले सकते आप। आपको क्या करना होता है, जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस लेनी होती है, अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। तो मेरे साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर सभी टीचर्स की क्लासेस की आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, एक सीधा सा रामबाण बताता हूं जो पिछली बार आप सबने गलती की आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे, फॉलोइंग मोर देन 1 टीचर्स। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर। सच में अगर बैंक एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर। फाइनल कर लो किस टीचर को फॉलो करना है, फिर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर। नहीं तो 2 नावों में चढ़ते हुए मजा बहुत आएगा, थ्रिल भी फील होगा, बट एट द एंड जब नावों की डायरेक्शन बदलेगी ना, तब पता लग जाएगा आपके साथ क्या होगा। तो समझ जाइए, पहले से मैं आगाह कर रहा हूं आपको। इसके अलावा आपका मेंस का कोर्स चल रहा है आपका, जो एसबीआई पीओ मेंस के लिए है, साथ साथ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी है।
बहुत गजब का कोर्स है। ये शाम को 4:30 बजे चलता है, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहिए इसमें पढ़ सकता है। आनंद की प्राप्ति करते हुए पढ़ाई करो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आपको TT10 कोड का इस्तेमाल कर लेना, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्या कोड इस्तेमाल करना है? TT10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। कितना? जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा। और क्रेडिट्स भी रिडीम कर लेना, लगभग 18 से 20% हो जाता है क्रेडिट्स रिडीम करने के बाद, ठीक है। तो समझ गए सब? सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।